तो आज हम लोग बात करेंगे LS ऑफ फ्लावर यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का जो है किस प्रकार से नामांकित चित्र बनाना है। और ये जो है 12वीं के एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछे भी गए हैं LS ऑफ फ्लावर यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। और जब आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको चाइना रोज के जो डायग्राम्स और कमेंट पेपर्स करने होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पुष्प में कौन कौन से हिस्से होते हैं और ये किस प्रकार से जो है हम लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहे आपके जो है पुष्प, और पुष्प जो होता है ना पौधे के आकर्षक वाले हिस्से होते हैं, यानी कि ये बड़े चमकीले चटकीले होते हैं। और अगर हम लोग पौधों के दृष्टिकोण से देखें तो ये पौधों के क्या है प्रजनन अंगों से संबंधित है, यानी कि फूल जो होते हैं ना यानी फ्लावर्स जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पोर्शंस होता है हम लोगों के पौधों के। तो इसमें जो है आपके जो है क्या होते हैं 4 हिस्से होते हैं, जिसमें कैलिक्स हैं, कोरोला है, एंडोइशियम्स है और गाइनोशियम्स है ना। तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम्स ये क्या हो गए 4 हिस्से हो गए। और ये चारों हिस्से अगर जिस फूल में पाए जाते हैं तो वैसे पुष्प को हम लोग बोलते हैं पूर्ण फूल यानी कंप्लीट फ्लावर। और जिसमें कोई भी पोर्शंस अगर एब्सेंट करता है तो उसे हम लोग अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। बात करें हम लोग इनके स्टॉक की, तो स्टॉक में जो है यानी कि जो है फूल जो है एक डंठल नुमा संरचना पर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पेडिसिल कहते हैं। और ये पेडिसिल्स जो होते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं। जिस पुष्प में ये पेडिसिल होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं पेडिसिलेट कहते हैं, और जिसमें एब्सेंट हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे सेसाइल फ्लावर्स कहेंगे। ठीक है, बात करें हम लोग पहले पोर्शंस की, तो कैलिक्स, कोरोला की बात करें तो ये क्या है आपके सहायक अंग है ना, जो नॉन एसेंशियल्स भी कहलाते हैं। तो इसमें जो है कैलिक्स मुख्य रूप से जो कैसे होते हैं ग्रीनिश कलर के होते हैं, और ये फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है इसका जो ग्रुपिंग है ना कैलिक्स है ना। तो यहाँ पर जो है आपका कैलिक्स की इकाई को हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं सेपल, याद रखने हैं। कैलिक्स जो है आपका जो है ग्रुपिंग है और इसकी इकाई को हम लोग सेपल कहते हैं। उसी तरह से कोरोला जो है वह सेकेंड कंपोनेंट्स होता है, उसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं पेटल कहते हैं। तो यहाँ पर 2 हिस्से, एक है सेपल दूसरा है पेटल। तो सेपल हो गए, पेटल हो गए, ये क्या है इकाई है किसकी किसकी, तो क्रमशः कैलिक्स और कोरोला की इकाई है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके जो है कौन वाले पोर्शन, मेल वाले पोर्शन जिसे हम लोग एंडोइशियम्स कहते हैं, और फीमेल को हम लोग बोलते हैं गाइनोइशियम। तो मेल में जो है आपका एंडोइशियम्स की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टामेन कहते हैं। इसमें भी जो है आपके हिस्से जैसे कि फिलामेंट्स हो गए, एंथर हो गए, इसी एंथर में बनते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, और जो बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसे हम लोग लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से जो है आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है फीमेल जो है आपकी जो है गाइनोशियम्स वाले हिस्से हैं। तो इसमें आपका ओवेरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। तो ये सारा का सारा जो है आपका एसेंशियल्स पोर्शंस है, जिसमें आपके जो है आते हैं एंडोइशियम्स वाले पोर्शंस आते हैं और गाइनोशियम्स वाले पोर्शंस आते हैं। तो इस तरह से जो है, लेकिन जब पुष्प की बारी आती है तो पुष्प के अलग अलग कार्य हैं, जैसे कि हम लोग जो है इसको पारंपरिक तौर पर सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में जो है पूजा पाठ करने में करते हैं। साथ साथ जो अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए, सुखी दर्शाने के लिए, दुख जताने के लिए तथा प्यार दिखाने के लिए जो है हम लोग पुष्पों का उपयोग करते आ रहे हैं ना। तो पुष्प जो होते हैं उसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि ये पौधों के एक क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जिस पुष्प में सिर्फ और सिर्फ नर रहेगा या सिर्फ मादा रहेगा तो वैसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाएंगे, और जिसमें नर और मादा दोनों रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इसके बारे में जाननी है, और यहाँ पर जो है पुष्प का जो है आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, जो आप प्रैक्टिकल कॉपी में भी जो है ये आपका जो है चाइना रोज का LS ऑफ फ्लावर। ठीक है।